गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। 23 घंटे 18 मिनट तक चलेगा शाही नौहन। 23 सितंबर दोपहर 12:18 तक चलेगा दौड़। मणिमहेश में राधाष्टमी पर्व पर होने वाला शाही नौहन 23 घंटे 18 मिनट तक चलेगा। 22 सितंबर को दोपहर बाद 1:36 पर यात्रा का बड़ा नौहन आरंभ होगा और 23 सितंबर दोपहर में 12:18 तक चलेगा। मणिमहेश यात्रा में डल तोड़ने की परंपरा 22 सितंबर को 1 बजे से पहले सुनचुई के शिव चेलों द्वारा निभाई जाएगी। राधाष्टमी का शाही स्नान 22 सितंबर को आरंभ होगा। भरमौर के पंडित सुमन शर्मा ने बताया कि 22 सितंबर को दोपहर बाद 1:26 पर अष्टमी आरंभ हो रही है और इसी समय अवधि से राधाष्टमी का स्नान आरंभ होगा। साहो की हीना बनी नर्सिंग ऑफिसर, एम्स जम्मू में देंगी सेवाएं। एम्स जम्मू में साहो की रंजीडू पंचायत की हीना का चयन हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर बनकर होनहार बेटी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी हीना वर्तमान में बतौर CHO हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कीड़ी में सेवाएं दे रही हैं। वहीं अपनी नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी, जिसके बाद अब नर्सिंग ऑफिसर बनी हैं। हीना ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया है। हीना ने बताया कि उनके पिता भक्तराम दुकानदार हैं, जबकि माता सुमन ठाकुर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। बिना बजट फंस गया 11 पुलों का निर्माण, PWD को केंद्र से नहीं आई मदद, भेजी है 94 करोड़ की रिपोर्ट। PWD को केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल पाई है। विभाग ने 11 पुलों को 94 करोड़ रुपए का आकलन बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन अभी तक केंद्र ने इस बजट को जारी करने पर हामी नहीं भरी है। प्रदेश में करीब 116 पुल बरसात की वजह से धराशायी हुए हैं और इनमें से 19 पुल पूरी तरह से टूटकर बह चुके हैं। इन पुलों को दोबारा बनाने में PWD को करीब 118 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। वहीं विभाग ने इस ज़रूरत को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के बाद 94 करोड़ का आकलन केंद्र सरकार को भेजा था। कोरोना काल में स्थापित PSA प्लांट 30 सितंबर को होंगे बंद, 32 कर्मचारी हो जाएंगे बेरोजगार। प्रदेश भर में कोरोना काल में स्थापित PSA प्लांट फिर बंद हो जाएंगे। 30 सितंबर को PSA प्लांट में आउटसोर्स में तैनात 32 तकनीकी कर्मचारियों का सेवाकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में इन कर्मचारियों को बेरोजगार होने का संशय भी पैदा हो गया है। इन कर्मचारियों का जुलाई में सेवा विस्तार हुआ था। अब इन कर्मचारियों पर फिर बेरोजगारी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। वहीं बीते आदेशों के मुताबिक 30 सितंबर के बाद ये कर्मचारी स्वयं भारमुक्त हो जाएंगे। साथ ही प्लांट को चलाने के लिए स्थायी कर्मी तैनात करने के लिए कहा है। अस्पतालों में पहले ही नियमित कर्मचारियों की कमी है। वहीं यदि नियमित स्टाफ ऐसे चलाता है तो उन्हें एक तो किसी भी प्रकार का तकनीकी ज्ञान नहीं है। मंडी के 1938 वार्ड आपदा प्रभावित घोषित, बारिश से अरबों का नुकसान, केंद्र प्रदेश सरकार से मदद का इंतजार। हिमाचल सरकार द्वारा सूबे को आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित करने के बाद अब जिला स्तर पर भी आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस आपदा में मंडी जिला व्यापक को नुकसान हुआ है। ये वजह है कि मंडी जिला में ही सरकार को 1938 वार्ड को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करना पड़ा है। इन गाँव में हजारों की आबादी आपदा से सीधे या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई है। सदर विधानसभा मंडी के तहत सबसे अधिक 304 वार्ड को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इन वार्ड में गांवों की सड़कें, रास्ते, सरकारी व सामुदायिक भवन एवं संस्थान, पेयजल योजनाएं, किसानों, बागवानों की फसलें और लोगों की निजी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। विपिन परमार बोले, अधिकारी नहीं कांग्रेस नेता बांट रहे आपदा राहत राशि। हिमाचल में आई त्रासदी ने कई जख्म दिए हैं, जिसको भरने में समय लगेगा। आपदा से हुए नुकसान पर सदन में शुरू हुई चर्चा में भाग लेते हुए विधायक विपिन सिंह परमार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को आपदा राहत राशि अधिकारी नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता बांट रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी बंदरबांट हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए हुई बैठकों में चुने हुए विधायकों को बाद में बुलाया गया, लेकिन जो हारे वो नकारे लोग थे, उनको बुलाकर उनसे सुझाव लिए गए। इस तरह की असंवेदनशीलता स्वीकार नहीं की जा सकती।
नकाबपोश युवकों ने पीटे कॉलेज स्टूडेंट। पांवटा साहिब के श्री गुरु गोविंद सिंह जी डिग्री कॉलेज में दो गुटों में खूनी झड़प। पांवटा साहिब स्थित गुरु गोविंद सिंह जी डिग्री कॉलेज में पिछले कल दोपहर दो गुटों में खूनी झड़प हो गई। मारपीट में दो छात्र घायल हो गए, जिनका पांवटा सिविल अस्पताल में उपचार किया गया। पिछले कल दोपहर कॉलेज कैंपस में अचानक नकाबपोश युवकों ने छात्रों पर तलवारों डंडों से हमला कर दिया। इस खूनी झड़प में कॉलेज के दो छात्र घायल हो गए। छात्रों ने बताया कि हमलावर कॉलेज के छात्र नहीं हैं बल्कि आउटसाइडर थे। मामले में घायल छात्रों की पहचान गगनदीप सिंह पुत्र जसपाल सिंह अमरकोट व अमनदीप सिंह पुत्र परविंदर सिंह गांव पातालियों के तौर पर हुई है। शिक्षण संस्थान संबद्धता के लिए 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश में चल रहे निजी स्कूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक की संबद्धता के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान की नवीनीकरण, अपग्रेडेशन और नई संबद्धता के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। संबद्धता आवेदनों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 31 अक्टूबर तक सूबे में 9वीं से 12वीं कक्षा तक खुलने वाले नए स्कूल, अपग्रेडेशन और पहले से चल रहे स्कूलों की संबद्धता के नवीनीकरण के लिए आवेदन मांगे हैं। वहीं बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बोर्ड की शर्तों को पूरा करने वाले निजी शिक्षण संस्थान अपनी संबद्धता के लिए बोर्ड कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीएम बोले, जयराम से ज़्यादा बोलना चाहते परमार, यह अतीत पर चर्चा का समय नहीं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपिन परमार को जवाब देते हुए कहा कि उनको कांगड़ा का इंचार्ज भाजपा ने बनाया है, इसलिए वो जयराम ठाकुर से ज़्यादा बोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत की बातों पर चर्चा करने का समय नहीं है, भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दान देने को लेकर वो चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि ये उनके स्वभाव में शामिल है। बचपन से वो इस तरह का दान करते हैं और पूर्व सरकार में कोरोना के समय में भी उन्होंने मदद की थी। उन्होंने कहा कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के पद की अपनी गरिमा है। ऐसे में तुलना नहीं होनी चाहिए कि पीएम ने क्या किया, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हिमाचल के राशन डिपों से दालें गायब, नहीं पहुंची 22,000 क्विंटल खेप। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली दालों की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है। कई डिपो में पिछले 2 माह से ही दालों की किल्लत है। इस माह में भी अब तक दालें नहीं पहुंची हैं, जबकि महीना आधा बीत चुका है। अब स्थिति यह है कि कई जगह इक्का दुक्का दालें मिल भी रही हैं। अब तक प्रदेश में 32,000 क्विंटल दालों की आपूर्ति हो सकी है। 22,000 क्विंटल आपूर्ति बाकी है। राज्य खाद्य आपूर्ति निगम ने इस माह के लिए 54,000 क्विंटल दालों की आपूर्ति की मांग की है। तो यह है प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।